हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं, जैसे जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, किसी चीज़ का भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार संबंध यहाँ पर 467 से यहाँ पर संबंध 827 से है, वही लॉजिक लगाकर यहाँ पर 945 का संबंध यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह में। किसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं और बताते हैं किसका राइट आंसर क्या होगा। अगर पहले ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ 467 है, यहाँ पर कितना है 827 है। क्या करेंगे, देखेंगे कि ये ज़्यादा है तो क्या करेंगे, प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 827 को लिखेंगे और क्या करेंगे दोस्तों 467 को लिखेंगे। कितना ज़्यादा है पहले जो देखेंगे। जैसे यहाँ पर 7 में से 7 गया तो कितना बचा दोस्तों, 0 बचा। और यहाँ पर 12 में से 6 गया तो 6 बचा। ये कितना बचा, 7। 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। यानी 360 क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें भी देख लेते हैं ज़्यादा कितना है। ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर 945 और 360 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर 5 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 और 3 कितना होता है दोस्तों, 12। 12 1 13, यानी 1305 होता है। लेकिन किसी ऑप्शन में है नहीं है, क्या है, नहीं है। तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर 467 का 827 होता है। जैसे यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे किस अंक से 467 बना है। जैसे यहाँ पर 4 है, 6 है, 7 है। अगर तीनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं दोस्तों तो 6 4 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। 10 और 7 कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। तीनों को जोड़कर कितना आया दोस्तों, 17 आया। अब क्या करेंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे 8 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। अगर तीनों को अगर आपस में जोड़ लेते हैं तो 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। 10 और 7 कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। यानी कहने का मतलब जिसका यहाँ पर दो तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, वही लॉजिक यहाँ पर क्या किया है, तीनों को जोड़ दिया है। यहाँ पर भी तीनों को जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, ये लॉजिक इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले जोड़ेंगे। जैसे 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। 9 और 9 कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। ये तीनों जोड़कर 18 आया। अब देखेंगे ऑप्शन में, किस ऑप्शन में 18 आ रहा है जोड़कर। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, 8 है और 7 कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। 15 और 9 कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। 15 9 24, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 6 और 4 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। 10 और 7 कितना होता है, 17 होता है। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 18 है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 4 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। और 9 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसको जोड़कर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेंगे 5 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। 12 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 18 हो गया। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर एक का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिया हुआ है दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहले खुद से बनाने का जरूर प्रयास करें। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक निश्चित कोड भाषा में सूरज को इतना लिखा जाता है और अनुज को इतना लिखा जाता है, तो सागर को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सूरज, सूरज को क्या किया, अंक में लिखा हुआ था। पहले क्या करेंगे, अंक में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एस है तो एस कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 19 नंबर पे आता है। पहले 19 को लिखेंगे। यू है तो यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे, तो 21 को लिखेंगे। आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 18 नंबर पे आता है, तो 18 को लिखेंगे। यहाँ पर ए आता है 1 नंबर पे, तो 1 लिखेंगे। और जे आता है कितना नंबर पे दोस्तों, 10 नंबर पे, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 19 को पहले 19 लिखा है। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 21 है तो यहाँ पर क्या किया, 22 लिख दिया है 21 की जगह। यहाँ पर 18 को 18 ही रहने दिया है। उसके बाद क्या किया है, 1 की जगह 2 लिख दिया है। और यहाँ पर 10 को 10 से रहने दिया। यहाँ पर लॉजिक को थोड़ा समझिए दोस्तों। यहाँ पर जैसे 19 है तो 19 को ही रहने दिया। फिर 1 को अंक छोड़कर, जैसे 21 है तो यहाँ पर क्या किया है, 1 प्लस कर दिया है। पहला वाला को पहले में रहने दिया, 1 अंक क्या किया, दूसरा वाला में प्लस कर दिया। फिर देखेंगे यहाँ पर कितना लिखा हुआ दोस्तों, आर है। आर कितने नंबर पे आता है, 18। 18 को क्या किया है, 18 ही रहने दिया है, सेम दोनों को रहने दिया है। और फिर क्या किया दोस्तों, 1 है तो यहाँ पर 2, फिर क्या किया, 1 अंक प्लस कर दिया है। अब फिर देखेंगे 10 को 10 ही रहने दिया। कहने का मतलब दोस्तों, 1 अंक छोड़कर 1 प्लस कर दिया। जैसे इसको रहने दिया, 1 प्लस किया, इसको रहने दिया, 1 प्लस किया, इसको रहने दिया, 1 प्लस किया, इसको रहने दिया। इस प्रकार हमारा लॉजिक है। अब क्या करेंगे, इसमें चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अनुज, अनुज देखेंगे यहाँ पर क्या आता है। जैसे ए आता है 1 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, और यू आता है कितना नंबर पे, 21 नंबर पे, और जी आता है 10 नंबर पे। यहाँ पर भी यही लॉजिक देखेंगे।
किस तरीके से किया है। जैसे 1 है तो 1 को ही रहने दिया। जैसे 14 यहाँ पर लिखा हुआ तो क्या किया, 1 प्लस कर दिया यानी 15 कर दिया है। यू कितने नंबर पे आ रहा है, 21 नंबर पे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 21। एक यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। लेकिन यहाँ पर क्या हो, जैसे कि 1 14 हुआ था, पहले बढ़ गया, फिर 21 क्या हुआ, 21 को 21 से 21 रह गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। लेकिन लिखा हुआ कितना, 11। तो यहाँ पर क्या किया, 11। लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। जैसे 1 को पहले रहने दिया, दूसरा में क्या किया, 1 प्लस कर दिया, फिर तीसरा को सेम रहने दिया, फिर चौथा को क्या किया, 1 प्लस कर दिया। वही लॉजिक लगाकर दोस्तों यहाँ पर सागर को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे, इसको नंबरिंग में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 19 लिखा हुआ तो 19 को एस लिखा हुआ तो एस आता है 19 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 19 को लिखेंगे। उसके बाद ए आता है 1 नंबर पे, तो क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे। और जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, जी आता है 7 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे। जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 7 आता है तो 7 नंबर पे लिखेंगे। ए आता है 1 नंबर पे, तो 1 के लिखेंगे। आर आता है 18 नंबर पे, तो 18 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहीं पर बढ़ा देंगे। जैसे 19 है तो 19 को 19 ही रहने देंगे। उसके बाद 1 है तो 1 को क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे 1 अंक छोड़कर। जैसे 19 को सेम रहने दिए, 1 अंक छोड़कर 1 प्लस, यानी 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखेंगे 7 है, 7 नंबर पे आता है, 7 को 7 ही रहने देंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 1 है तो 1 अंक छोड़कर फिर क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे यानी 2 कर देंगे। 18 को 18 रहने देंगे। ये ऑप्शन में देखेंगे 19 27 218, 19 27 218 ऑप्शन हमारा ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यही इसी तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, हम लोग क्या होता है छोड़कर चले आते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आज मंगलवार है तो 66 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। अगर ऐसा प्रश्न मिले, यहाँ पर बोले आज है, आज यहाँ पर बोले ऐसा अगर प्रश्न है, आज मंगलवार है तो 66 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, 66 को लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। तो 7 से क्या करेंगे दोस्तों, भागा दे देंगे। 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर कितने नंबर लगेगा दोस्तों, 9 नंबर पे लगेगा। 9 सते कितना होता है दोस्तों, 63 होता है। 63 होता है तो यहाँ पर 66 में से 63 गया, कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, ये कट गया। यहाँ पर क्या दोस्तों, 9 सप्ताह कितना हुआ, 3 दिन हुआ। 9 सप्ताह कितना दिन हुआ दोस्तों, 3 दिन हुआ। कुछ नहीं, अगर दिन पूछे, जैसे कुछ भी रहे, यहाँ पर 66 रहे, 225 रहे, 325, कुछ नहीं करना है, 7 से भागा दे देना है। यहाँ पर 9 है तो 9 सप्ताह कितना हुआ, 3 दिन हुआ। तो क्या करेंगे, जो हमारा 3 दिन हुआ उसको में क्या करेंगे, मंगलवार में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर मंगलवार में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मंगलवार के बाद क्या आता है दोस्तों, बुधवार आता है, फिर क्या आता है, बृहस्पतिवार आता है, फिर क्या होता है, शुक्रवार आता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखिए शुक्रवार ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि डी गुने ई बराबर यहाँ पर 20 लिखा है और आर गुने बी बराबर यहाँ पर 36 लिखा हो तो सी गुने एल का मान बताइए। यहाँ पर पहले लॉजिक को देखेंगे, अगर लॉजिक आपको समझ आ गया तो बनाते समय नहीं लगेगा फ्रेंड। यहाँ पर देखेंगे डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। यहाँ पर ई है, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। लिखा हुआ है कितना, 20। तो क्या करेंगे, ये मायने नहीं रखता है गुना की जोड़ है, लेकिन यहाँ पर गुना दिया हुआ है तो ठीक है। अगर यहाँ पर 25 दिया हुआ है, 26 दिया रहता तो फिर हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। जैसे यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 20, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे आपस में, यानी 4 गुने 5 करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 करेगा। कुछ नहीं किया है, अंक को ऐसे ABCD को अंक में लाया है, अंक में लाकर गुना कर दिया है। जैसे यहाँ पर आर है तो आर आता है 18 नंबर पे, और फिर बी आता है 2 नंबर पे, तो 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। वही लॉजिक लगाकर यहाँ पर सी गुने एल का मान बताना है। तो सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है गुना में। एल कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 12 नंबर पे आता है, यानी 12 गुने 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो हमारा सी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए पासे में के विपरीत फलक पर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले कुछ नहीं, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्त, क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए पासे में के विपरीत फलक पर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे कौन सा, यहाँ पर कुछ कॉमन नजर आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है दोस्तों, एम नजर आ रहा है। एम क्या दोस्तों आ रहा है नजर, कॉमन। यहाँ पर क्या कॉमन एम करेंगे, एम का इस तरीके से कांटा घुरता है, जैसे सुई का कांटा घुरता है, जैसे एम के बाद क्या होगा दोस्तों, नो होगा। यानी किस दिशा में फिर घूरेगा, के दिशा में घूरेगा।
के यहाँ पर इस तरीके से हो गया। इसमें क्या था कॉमन दोस्तों, एम था। एम को यहाँ पर क्या इस तरीके से घूरेगा तो क्या जाएगा, एन होगा, तो यहाँ पर एन को लिखेंगे। उसके बाद एन के फिर ऊपर क्या जाएगा दोस्तों, जे, तो यहाँ पर जे लिखेंगे। पूछ क्या रहा है दोस्तों, जो ध्यान देंगे यहाँ पर के पूछ रहा है, तो के का यहाँ पर विपरीत क्या होता है दोस्तों, के का विपरीत जे होता है, जे का विपरीत क्या होता है, के होता है। यहाँ पर नो का विपरीत एन होगा, एन का विपरीत क्या होगा, नो होगा। यहाँ पर एम का विपरीत एम होगा, एम का विपरीत एम होगा, क्योंकि यहाँ कॉमन पूछा था तो इसको हटाते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर के है तो के का विपरीत क्या पूछा दोस्तों, जे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, के का विपरीत क्या हो जाएगा, जे। हमारा जो पूछा था उसको पर ध्यान देना है, के का पूछा था तो क्या हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बीच में दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों को कुछ किया होगा तभी ना बीच में आया होगा, ये दोनों को कुछ किया होगा तभी भी यहाँ पर बीच में आएगा। ये दोनों को क्या करेंगे, जो यहाँ पर बीच में आएगा। पहले अगर ऐसा प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर पहले यहाँ पर बड़ा संख्या है, यहाँ पर छोटा, ये दोनों छोटा है, तो क्या करेंगे, गुना करके देखते हैं। 9 गुने अगर 8 करते हैं तो 9 8 कितना होता है दोस्तों, 72। लेकिन दिया हुआ है 289, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। काम कैसे करेगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 8 और 9 कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। 8 और 9 कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ 289, 17 जैसे दिमाग में आया, यहाँ पर 289 दिया हुआ, यानी क्या किया हुआ दोस्तों, स्क्वायर किया हुआ है। यहाँ पर आपको स्क्वायर अगर याद रहेगा तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि यहीं स्क्वायर किया हुआ है। यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 289 होता है। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे सही है कि नहीं, ये हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है, अगर 7 को अगर 4 से जोड़ देंगे तो 7 4 कितना होगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 11 का यहाँ पर स्क्वायर किए थे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 121 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब कुछ करेंगे, जो हमारा लॉजिक यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है, यहाँ पर लॉजिक तो समझ आ गया क्या होगा। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न पूछा है इसका राइट आंसर बताना है। जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे 8 और 6 जोड़ेंगे, 8 + 6 करेंगे, 8 को +6 करेंगे तो 8 6 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। अब क्या करेंगे, दोनों में स्क्वायर किए थे तो इसका भी क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर, उन वेक आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध के सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर लीची है, फल है, पपीता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा अगर बैकग्राउंड दिया रहे तो पहले क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लीची है तो लीची को लिखेंगे, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। यहाँ पर पपीता दिया हुआ तो पपीता को यहाँ पर बैकग्राउंड बनाएंगे। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, फल, तो फल तो दोनों है ना दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, फल क्या है, दोनों है। लीची भी फल है और पपीता भी क्या है, फल है। तो ऐसा बैकग्राउंड किस ऑप्शन में बनता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे दिए गए श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर 286 है, 284 है, 280 है, 278 है, 274 है, 272 है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे अब बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। किस तरीके से इसका आंसर आएगा दोस्तों, जैसे 200 कितना लिखा हुआ है, 86 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना 284 लिखा है, यानी कितना किया, 2 माइनस किया हुआ है, 2 क्या हुआ है दोस्तों, माइनस किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 284 है और 280 है, यानी क्या किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 4 को माइनस किया हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों 280 और 278, यानी क्या किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 2 क्या किया है दोस्तों, माइनस किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 278 और कितना है 274, यानी क्या किया हुआ दोस्तों, यहाँ पर 4 माइनस किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 272 है, 274 है, 272, यानी क्या किया हुआ दोस्तों, 2 माइनस किया हुआ। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, लॉजिक को समझेंगे। लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, पहले 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया। अभी क्या किया होगा दोस्तों, 4 माइनस किया होगा। क्या किया होगा दोस्तों, 4 माइनस किया होगा। तो पहले क्या करेंगे 272 को, अब क्या करेंगे 4 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 272 को 4 से अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 268 बचेगा। 200 कितना बचेगा, 68 बचेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी में राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 268 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
268 नंबर इसका बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 11 कैसे लिखा है, यहाँ पर 62 कैसे लिखा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है दोस्तों कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर क्या तीनों को जोड़कर आया है 11, यहाँ पर तीनों जोड़कर आया 62, यहाँ पर तीनों को जोड़कर क्या आएगा। चलिए तो देख लेते हैं। पहले यहाँ पर तीनों जोड़ कर आया, ये देखते हैं ये हमारा लॉजिक काम करता है कि नहीं। जैसे 3 है या 5 है, 8 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 को अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। यही लॉजिक हम लोग क्या करेंगे इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, 7 6 कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। और 13 को क्या करेंगे, पहले 8 में जोड़ देंगे। 13 8 कितना होता है, 21 होता है। यहाँ पर 1 ऐड किए थे, यहाँ का अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 से 22 हो जाएगा। लेकिन 22 यहाँ पर नहीं, 62 है। ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक दोस्तों दूसरा लगाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ अगर ये अगल बगल में साइड में जैसे 3 यहाँ पर हो गया और इधर साइड में कितना हो गया, 2 हो गया। और 3 गुने अगर 2 करते हैं, सॉरी 1 मिनट, 3 गुने अगर 2 करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 3 दूनी के 6 हो जाता है। अब बीच में 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 6 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। लॉजिक पहले समझना है। जैसे यहाँ पर 3 है और 2 है, तो 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 या 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही लॉजिक क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले 8 गुने 7 करेंगे तो 8 7 कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। यहाँ पर 7 गुने अगर 6 करेंगे, 7 गुने 8 करेंगे तो 8 7 कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। अब क्या करेंगे, बीच वालों को जोड़ देंगे। साइड क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, बीच वाला को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही हमारा लॉजिक है। क्या करेंगे, 56 को 6 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 62 हो जाएगा। यहाँ देखिए 62 दिया हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह में पूछा है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर साइड क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जैसे 4 गुने 9 है तो 9 चौक कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। और 6 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 36 से 6 कितना होता है दोस्तों, 42 होता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में मौजूद है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का 42 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे के टी का दादा है और सी के का भाई है और एफ सी का पुत्र है, तो बताइए एफ टी को किस प्रकार संबंधित है। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए तो इसका देखते हैं, बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, के टी का दादा है, यानी टी का दादा कौन है, के। टी का दादा कौन है, टी। 1 मिनट, टी का दादा कौन है दोस्तों, के है। तो पहले क्या करेंगे, टी के दादा से पहले क्या होंगे, पिताजी इनका होंगे। पिताजी के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, दादाजी हो जाएंगे। यानी टी का दादा के है तो यहाँ पर के लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। सी के का भाई है, सी क्या है, के का भाई, यानी दादा हुए तो क्या होंगे, प्लस से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सी के का भाई है। के का भाई कौन है, सी, यानी भाई हुए तो ये भी क्या होंगे, प्लस से प्रदर्शित करेंगे। अब क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। सी एफ सी का पुत्र है। एफ क्या, सी का पुत्र। सी का पुत्र कौन है, एफ है, तो यहाँ पर एफ लिखेंगे। और सी का पुत्र है तो एफ लिखाएगा, क्योंकि एफ दिया हुआ है। तो बताइए एफ टी से किस प्रकार संबंधित है। इसमें पूछ रहा है टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी टी का एफ से क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पहले लॉजिक को देखना है। लॉजिक क्या यहाँ पर बोल रहा है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है टी का दादा, ऐसी टी जो है ई तो हो गया, टी हो गया, टी का पिताजी ओ हो गया, मैंने बीच में ऐसे ही कुछ रख लिए, जैसे कि पिताजी होंगे, पिताजी के दादा हो गए। और दादाजी के भाई क्या लगेंगे दोस्तों, दादा ही जी लगेंगे। और दादाजी का पुत्र यानी बेटा क्या लगेंगे दोस्तों, अंकल जी लगेंगे। दादाजी का बेटा क्या लगेंगे, अंकल जी लगेंगे। तो यहाँ पर अंकल यानी चाचा जी हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंकल होते हैं इंग्लिश में और चाचा होते हैं हिंदी में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हम यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। यदि ए बी बराबर 27 लिखा है तथा बी सी बराबर 125 लिखा है, तो सी डी बराबर यहाँ पर 343 लिखा हो, तो जे बी सी का यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको दोस्तों ध्यान से पहले यहाँ पर लॉजिक को पहले समझेंगे। 27 लिखा कैसे, जैसे ए है और बी है, तो
तो ए बी को 27 यहाँ पर अंक में, तो पहले अंक में लाएंगे। जैसे ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, तो क्या करेंगे दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 2 1 कितना हो जाता है 3, लिखा हुआ है कितना 27। अगर 3 को अगर क्यू करते हैं तो 3 का क्यू का मतलब होता है 3 बार गुना। जैसे 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया के 9, 9 तिया कितना होता है दोस्तों 27 होता है। यहाँ पर देखिए 27 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर बी है तो बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, बी आता है 2 नंबर पे, और सी आता है कितने 3 नंबर पे। अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 5। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 पचे 25, 5 25 से 125। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों सी है और डी है। सी डी बराबर 343 है। सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है, डी आता है 4 नंबर पे। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो दोनों को 7 और 3 और 4 7, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। 7 का अगर क्यू करेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7 यानी 7 सत्ते कितना होता है दोस्तों 49 होता है। 49 सत्ते कितना होता है दोस्तों 343 होता है, 343 होता है। अब क्या करेंगे जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर जे है तो जे आता है कितना 10 नंबर पे, यहाँ पर बी आता है कितना 2 नंबर पे, और सी आता है कितना 3 नंबर पे। अब क्या करेंगे दोस्तों तीनों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 10 हो गया, 2 12 हो गया, 12 3 कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों इसको क्यू करेंगे। 15 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 15 का अगर क्यू करेंगे तो जैसे 15 गुने 15 गुने 15, क्यू का मतलब होता है 3 बार गुना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुना। जैसे 15 गुने अगर 15 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 225 हो जाएगा, और 225 गुने अगर 15 फिर 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 225 गुने 15 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 225 गुने यहाँ पर 15 अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 375 हो जाएगा, यानी 3375 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 15 गुने 15 का अगर क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3375। जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेंगे सी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3375। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। ये हमारा क्या है दोस्तों असंगत शब्द है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसा भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा प्रश्न रहे तो पहले क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये हमारा डेली का क्वेश्चन आता है। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखेंगे मोतिहारी लिखा हुआ, जमुई लिखा हुआ, दिसपुर लिखा हुआ, गया लिखा हुआ। यहाँ पर असंगत का मतलब होता है 3 एक जैसा, एक क्या है इसमें गलत है। इसमें से एक गलत कौन है दोस्तों निकालते हैं इसका। मोतिहारी हो गया, यहाँ पर जमुई हो गया, यहाँ पर क्या हो गया गया हो गया। यहाँ पर तीनों क्या है एक जैसा है दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों मोतिहारी क्या हो गया दोस्तों जिला हो गया। यहाँ पर जमुई भी क्या हो गया दोस्तों जिला हो गया, गया भी क्या हो गया दोस्तों जिला हो गया। यहाँ पर क्या हो गया ये क्या है दोस्तों दिसपुर है। दिसपुर क्या है दोस्तों राजधानी है। दिसपुर क्या है दोस्तों राजधानी है। जो असम की राजधानी क्या है दोस्तों दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों दिसपुर है। हमारा इसमें से 12 क्वेश्चन लाए थे दोस्तों, 12 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए। ये 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दिसपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर जय हिंद।